नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। 403 403 संख्या पर तो जाना नहीं है, हम हमेशा कहते हैं। वो जितना बढ़ेगा ज्ञान आपका उतना बढ़ेगा। समझना विषय को है और हम जानते हैं कि हम कई बार बातों को दोहराते हैं। उसका कारण ये है कि आपको रटना ही न पड़े, पत्रिका देखते ही आपको समझ में आने लगे। और हम हमेशा कहते हैं कि आप जब तक बोलेंगे सही और गलत हो सकता है। जब तक आप बोलने का प्रयास करते हैं तब तक ज्योतिष में सही और गलत होने की संभावना है। लेकिन जब पत्रिका आपको बोलने के लिए प्रेरित करेगा कि यहाँ स्थित है, इस स्थिति में है और ये परिणाम होना चाहिए, तब जब आप बोलेंगे, अर्थात जब पत्रिका आपको बोलने के लिए प्रेरित करेगा तब आप सही बोल पाएंगे। और यही हम अपने रेगुलर क्लास में लोगों को हमेशा बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब राहु यदि नवम स्थान में स्थित हो, तो यहां राहु है, यहां तक हो गया हम लोगों का, तो ये अच्छा है। धार्मिक कार्यों में मन लगना चाहिए। लेकिन राहु है ना, तो ये ताम झाम भी देता है। ताम झाम आप लोग समझते होंगे कि हम हमेशा जिसको आडंबर कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी वो धार्मिक होगा और सज्जन लोगों का, अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का सेवा भी करना चाहेगा। धर्म के प्रति रुचि भी होगी और धार्मिक यात्राओं का भी आनंद लेगा। ये तो हो गया कि राहु कर्क राशि में स्थित है। अब चंद्रमा की कोई दूसरी राशि होती नहीं, तो हम दूसरे जगह का फल कहेंगे नहीं। तब अब क्या कहेंगे कि ये दृष्टि का फल कहेंगे, क्योंकि जो ग्रह जहां स्थित होता है उसका भी फल करता है और जहां देखता है उसका भी फल करता है। एक प्रश्न आता होगा मन में कि अशुभ ग्रह की जब अंतर्दशा आती है, योगकारी होने के बाद भी परेशान क्यों करता? तो इसके ऊपर अलग से पाठ आप लोगों के पास आता रहेगा। आप लोग यदि ऐसे पाठ चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके सारे कमेंट का जवाब देते हैं अभी तक। और अगर अच्छे प्रश्न या अच्छे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो हम जरूर बना के देंगे। अब राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कह सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कहने से पहले ये जानना पड़ेगा कि जातक का स्वास्थ्य यदि बहुत अनुकूल है तो क्या होगा, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, समाप्त हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा कि राहु मानसिक उलझन दे सकता है। तो हमको ना क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि हमने जो यहां बोला तो क्या वो पत्रिका में अन्य ग्रहों की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में जो ये पीड़ा देना चाहता है वो देगा या नहीं देगा। तो इसीलिए क्रॉस चेक कैसे होता है? राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर है, हमने कहा स्वास्थ्य पीड़ा, आप कहते हैं नहीं गुरुजी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमने भूल कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने लग्न लग्नेश और कारक को देखा ही नहीं। अगर लग्न लग्नेश और कारक बहुत अच्छे स्थिति में है तो फिर मानसिक उलझन दे सकता है, और वो किसी को भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है क्या आप उस समय बॉडी बिल्डिंग का भी ख्याल आ जाए। बहुत लोग मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने लगते हैं। तो जिसका जो उम्र होता है उसके अनुसार वो अपने तन के ऊपर ध्यान दे, अर्थात तन से ही संबंधित शुभाशुभ फल करेगा। तो लेकिन दृष्टियों से विशेष अशुभ फल करने की संभावना अधिक होती है, इसलिए सावधानी पूर्वक बताना है। और इस स्थान को देखेगा तब ये नहीं कहेंगे कि ये शनि का घर है, इसका मित्र है, ये सब हम बोलते नहीं है। तो
ऐसे में योग्यता होने पर भी सिलेक्शन ना हो, चाहे वो खेल कूद है, कला के क्षेत्र में है, आप इस विषय को भली भांति समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि योग्यता प्रथम प्राथमिकता है, लेकिन लक का होना भी आपके लिए जरूरी है। तो इसीलिए यहां देखेगा तो उस समय क्या करेगा कि योग्यता है, सामर्थ्य बहुत है, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, और या हम सेलेक्टेड हैं, हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का खेल हो, कला हो, एक जैसा प्रदर्शन हमेशा नहीं संभव होता है। क्यों नहीं होता है? यही कारण होता है कि कौन से ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है। नौकर चाकर छोड़ के चला जाए, भाई से किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए, ये संभव है। और राहु केतु, तो केतु यहां होगा। अन्य अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो संभव हो कि छोटा भाई बहन हो ही ना, इसकी भी संभावना हो जाती है। अब राहु की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर पड़ती है। आप समझ सकते हैं कि आपको सही दिशा में ही सोचना है। अगर गलत दिशा में सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से गलत दिशा में भी सक्षम हैं कि वहां भी आपका प्रोग्रेस हो जाए, और गलत कार्य करेंगे तो गलत काम का गलत नतीजा, उसका नतीजा, उसका जो भुगतान है वो आप ही को भरना पड़ेगा। पहले से प्रेम चल रहा है तो टूट सकता है, शादी की बात कहीं हो रही है तो टूट सकता है, इलेक्शन लड़े जीते मंत्री पद हाथ से छूट सकता है, व्यापार बढ़ा लिए लेकिन वो अनुकूल चले, इसकी संभावना कम हो जाए। तब हम क्या कहते हैं, भाग्य में राहु बैठा ना, आपका भाग्य का ही सब नुकसान कर दिया, कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं, और हुआ क्यों ये समझने की जरूरत है। रिजल्ट कुछ भी बोल दे, कोई पूछेगा लाभ होगा या हानि, व्यापार में धन लगा रहे, आप बोल दीजिए लाभ होगा, तो संभव है कि बिना देखे भी बोलेंगे तो भी लाभ है, और देख करके यदि बोल रहे हैं तो आपकी आदत सुधरेगी और आप हमेशा सच बोलने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, यदि राहु दशम स्थान में, तो केंद्र त्रिकोण में तो अच्छा कहा ही जाता है। दशम में राहु है, आप अपने कार्य क्षेत्र में पॉपुलर होंगे। कोई भी बात लोग आपसे पूछने आएगा, आप नहीं जाएंगे दूसरे के पास कि ये कैसे होगा, यहां फंस गए, इस काम को कैसे निकालना है। तो ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए हमारा कहना है कि दशम में राहु है तो कार्य क्षेत्र में निपुण होंगे। किसी भी प्रकार का कार्य आपको दिया जाएगा तो आप तीव्र गति से स्थिरता पूर्वक कर सकेंगे। तीव्र गति से क्यों? एक तो राहु है, दूसरा सूर्य के घर में है। स्थिरता पूर्वक क्यों? क्योंकि स्थिर राशि में है, और कार्य को संपन्न करेंगे। तो यदि राहु की अंतर्दशा चल रही हो और हमको यदि किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा हो तो परेशानी हो फिर भी स्वीकार कर लीजिए, आप उसको सफल बनाएंगे। लेकिन राहु की दृष्टि धन और कुटुंब स्थान पे है तो संभव है कि इससे थोड़ी बहुत परेशानी हो, और वाणी के ऊपर राहु का प्रभाव हो, वो दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो अहंकार बस किसी का भी दिल दुखा सकते हैं। तो सावधानी भी क्या रखनी है, यदि आप सीखेंगे तो सावधानी रख पाएंगे, हमारी जरूरत नहीं होगी। यदि सिर्फ ग्रहण योग सीख रहे हैं तो कमाई होगी, क्योंकि दूसरों को बताएंगे, डरेंगे लोग, अपने लिए उपाय ढूंढेंगे। अब दशम में ही हम आप लोगों को बताते हैं, पहले भी चर्चा किए थे कि आइसोलेटेड राहु, यदि राहु यहीं है और अकेला है तो सारा काम कर लेंगे
सब ताकत आप लगाएंगे, श्रेय कोई और लेके चला जाएगा, प्रमोशन कोई और पालेगा और आप यथावत रह जाएंगे। ज्योतिष में हमेशा योग फल बोला गया है। एक ग्रह के हिसाब से फल में बहुत दिक्कत भी होती है और क्या फल कर जाएगा ये समझना आपके लिए मुश्किल होता है, और योग फल समझना सरल होता है। तो धन, यहां पे प्रॉपर्टी यदि कोई बेचना चाह रहा है, प्रॉपर्टी तो बिक जाएगी, प्रॉपर लाभ होगा कि नहीं इसकी संभावना कम है। मातृस्थान से दूर हो सकते हैं, मातृभूमि से दूर हो सकते हैं। तो इसीलिए राहु दशम में बैठता है और लोग ने मान लिया है कि राहु विदेश यात्रा कराता है। तो कई एक परिस्थितियां राहु की है, जब उसकी दशा आती है तो हमको मातृभूमि से दूर ले जाता है, लंबी यात्रा कराता है। इसीलिए राहु को कारक बना दिया गया, जो कि वो गलत है। हम भी पढ़ाते हैं लोगों को, राहु है तो कई संभावना है, कई स्थानों पर स्थित होकर के हमको विदेश का सुख दे सकता है। तो चलिए, अब राहु की दृष्टि छठे के ऊपर है ना, तो रोग ऋण शत्रु भी बढ़ाएगा। और कोई भी आदमी जब प्रोग्रेस करता है उसके पीछे सैकड़ों आदमी लगे रहते हैं कि कैसे इसको नीचा दिखाया जाए। तो ऐसे बातों से भी सावधान रहने की जरूरत है। अब राहु को ले लेते हैं 11th हाउस में। केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में ग्रह हो तो कहा जाता है कि अच्छे फल करेंगे, और ये तो राहु है, अशुभ ग्रह है और अच्छा फल करेगा। यहां था तो सिर्फ दशम के फल की चर्चा किए थे, अब यहां है तो अष्टम के भी फल की चर्चा होगी। तो अचानक धन लाभ के साथ साथ हानि के लिए भी तैयार रहना है, और नहीं तैयार रहना चाहते हैं तो सतर्क रहिए कि पैसा कहीं डूब न जाए, सतर्क रहिए कि चोट चपेट दुर्घटना ना हो जाए। और ये जरूरी नहीं है कि इसको राहु देख रहा है या नहीं देख रहा, बस इतना जरूरी है कि राहु इसी के दूसरे राशि में बैठा है तो इसका भी फल करेगा। तीसरे स्थान पे दृष्टि है तो वही खेल कूद, कला, नौकर चाकर, छोटे भाई बहन, ऐसे विषयों में परेशानी की बात जरूर कहनी चाहिए। 5वें स्थान के में स्थित है तो संभव है अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके का परिणाम दे सके। प्रेम संबंध तोड़ सकता है और उससे संबंधित परेशानी भी दे सकता है। कहते हैं कि अपना ही विवेक मारा जाता है, आवहि काल विनाशहि बुद्धि, ऐसा भी हमारे इसमें कहा गया है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि 5वें में राहु है तो हम जिस ओर योजना बना रहे हैं वो सार्थक है या हम गलत योजनाओं पे काम कर रहे हैं, ये जानना यहां जरूरी है। 11th स्थित राहु हमेशा योजना बनाने में आपको निपुण बनाता है। ऐसे जातक साउंड स्लिप भी नहीं लेते, क्यों? रात में भी योजना बनाएंगे। तो योजना सही दिशा में यदि बनता रहे तो प्रोग्रेस होगा, और अगर गलत दिशा में योजना बना लिए तो निश्चित रूप से आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। और वो 5वें के ऊपर दृष्टि देता है तो इस बात की हमेशा जरूरत होगी। अब आ जाते हैं कि इसकी दृष्टि इस स्थान के ऊपर, 7वें स्थान के ऊपर है। तो पत्नी के साथ मतभेद हो, संभव है कि जब तक राहु की अंतर्दशा है हो सकता है आपका ट्रांसफर कहीं और हो जाए, पत्नी से अलग रहने की बात हो जाए, पार्टनर चल रहा हो उसके साथ विवाद हो जाए, पार्टनरशिप टूट जाए, यात्रा कर रहे हो यात्रा में कष्ट हो जाए, ये सब संभावनाएं हम व्यक्त करेंगे। और कौन से उम्र में क्या चीज प्राप्त होना है इसको जानने के बाद ही संभावना व्यक्त करना चाहिए,
अन्यथा नहीं। 12वें में राहु बैठ के विवाह कराता है तो लोग कहते हैं कि सैया सुख देने वाला ग्रह है ना, यहाँ बैठा है इसीलिए शादी करा दिया। नहीं, इसलिए शादी करा दिया क्योंकि उसको सप्तम का भी फल करना है। तो हम लोगों को तो इस तरह से सोचना होगा। तो आपका रिजल्ट सही हो रहा है तो आपका सोच सही होगा, आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसको भावाश्रय फल में आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और आप देख ही रहे हैं वृश्चिक लगन तक पहुंच गए हैं, 4 ही राशि और बची आगे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां बैठ करके द्वादश संबंधित, यदि आप अस्पताल में हैं तो घर आ जाएंगे, खर्च की कमी हो जाएगी। किसी प्रकार के परेशानियों में हैं तो उससे निकल सकते हैं, ये संभव है। और साथ में ये सारी परेशानियां भी संभव है। तो ये सारी परेशानियां तब संभव है जब द्वादश पीड़ित हो जाए। तो आपके लिए सिर्फ राहु को देख करके रिजल्ट बोल देना ये गलत हो जाएगा। अब राहु की दृष्टि चतुर्थ के ऊपर है, राहु की दृष्टि छठे स्थान के ऊपर है और राहु की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर है। तो इस स्थान पे दृष्टि दे रहा है तो गलत, इस स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है तो गलत, और इस स्थान पे भी दृष्टि दे रहा है तो गलत। तो द्वादश में भी राहु है तो 8th की तरह 12th में भी राहु हो तो पहले हम लोग अपने मन में ही समझ लेंगे कि नॉट गुड। पहले ही मन में समझना है नॉट गुड। अब उसके बाद क्या अच्छा परिणाम दे सकता है, कैसे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो गोचर आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं पीछे, उसको भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ाइएगा। अब ये छठे को देखेगा, चतुर्थ को देखेगा और अष्टम को देखेगा तो तीनों का फल करेगा। चतुर्थ का फल चूंकि दृष्टि में शुभता नहीं है इसलिए नुकसान देगा। लोग कहते हैं भले ही सर छठे को देखेगा तो शत्रु हंता हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले तो शत्रु होगा, पहले तो बीमारी होगी, ऋण इतना मिल जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे और यहाँ चोट चपेट आदि का भय होगा, दुर्घटना आदि का भय होगा। तो इसीलिए 8वें 12वें में राहु हो तो अन्य ग्रह अनुकूल स्थिति में हो ताकि महादशा का फल अच्छा मिल सके। लेकिन अंतरदशा के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये 12वें में बैठा है तो निगेटिव रिजल्ट ही करेगा, ये सोच करके चलना है। तो इस तरह से तारतम्य बिठा करके यदि आप विषयों को पढ़ते हैं तो हमको उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और कोई समस्या होती है तो बहुत लोग संकोच करते हैं बात करने में। किस बात का संकोच? यदि आप कुछ पूछ लेते हैं हमारे कार्यालय में फोन करके तो उसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। हमेशा जनवरी और जून में हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का बैच शुरू होता है। यदि आपने 100 पाठ भी पढ़ लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक पूरा हो चुका है, तो आप हमारे रेगुलर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज इतना ही कहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।